यू फील कि हमारा अपना कौन है। प्रीति कालरा मैडम यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कहा हमको कोई जानेगा नहीं। उनका बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था। तो आज सब लोग इतना जानेंगे कि आज के बाद जो एनसीआर में आएगा वो हमारे पास कॉल करेगा कि पांडे जी एक वैसा ही लेकर करा, और दरवाजा बंद होने के बाद जो इधर है वही अपना है, जो बाहर अपना नहीं है। इस समय अगर इजराइल कुछ करे, थोड़ा नेगेटिव एग्जाम्पल हो रहा है, तो मेरी दुआ क्या है, जो लोग यहाँ हैं मानुष बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, मानुष बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगा जिसकी रोशन। वाह। अब चूंकि भट्ट साहब हमारे चीफ इंजीनियर हैं और हम लोग ने वीडियो बनाया G5, G20, G7 और सुनो का G5 है। न्यू पार्ट में यार हम 5 ऐसे दोस्त हैं भी एनी डिसीजन एंड और एनीबडी टेक डिसीजन एंड वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। भट्ट साहब ने हमको ये कहा कि सर आप ज्यादा देर माइक पर मत बोलना क्योंकि आप लोग माइक छोड़ते नहीं हो। सो इमीडिएटली आई एम ओबेइंग एंड मे आई नाउ रिक्वेस्ट Jaideep Chaudhary ma'am, but before she comes here, may I introduce her. आज जब मैं इनको इंट्रोड्यूस करने की सोचा तो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्या काफी ज्यादा हो रहा था कि यार मैंने जो पढ़ाई कम की वो बहुत चला गया। मैं भी कुछ पढ़ा होता तो एमसीडी कमिश्नर उनके उनका भी अगर कुछ बन जाता एडवाइजर नहीं हो, तो फिलहाल हम भी कहीं कहीं एडवाइजर तो है, लेकिन मेरी वाइफ के हैं या हमारे यहाँ दो एक्सपर्ट बैठे हैं, इनसे कहूँगा अगर आप जज्बा नहीं लेते हैं एडवाइजर बना लीजिएगा। एनीवे, मिस जैनीत चौधरी इज एडवाइजर टू मानेसर कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर। अब क्या क्या देख रही हो देखिए, जिससे प्रीति कालरा मैम आपका बहुत कुछ एरिया है। एडवाइजर एनवायरमेंटल इश्यूज, एनजीटी केसेस, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कंजर्वेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, पोएटेस, लास्ट बट नॉट लीस्ट ड्रीमर। अब इसके आगे क्या कहूं, पर एक बात है, सब लोग तालियां बजाने बिल्कुल। एंड आप इनके लिए दो लाइन जरूर कहूंगा तो माइक दूंगा। बात पता नहीं हमको ना बुलाया है करने के बाद। अब इसके बाद इस फ्लोर बिलोंग्स मतलब व्हाटएवर शी वांट्स इज अप टू अस। वक्त बेवक्त सबब बेसबब यहाँ से मैं मुस्कुरा देती हूँ, मतलब जरीफ मुस्कुर की तरफ से कई लोगों को तो मैं यूं ही हरा देती हूँ। बीच में करने की जरूरत नहीं है, तो पोज लगा दो, हम काट लेते हैं। तो जो इन्होंने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, काम कर रहे हैं। तो आप सभी का यहाँ पर जो है इस खूबसूरत शाम में स्वागत है। बहुत सारे सितारे आए हैं, बहुत सारे चांद बनने की तमन्ना है, लेकिन हर सितारा भी एक अपनी जगह रखता है, सब चांद होना जरूरी है। तो कहना चाहूँगी मगरूर है वो चांद सा, मगरूर है वो चांद सा, पर वो भूल जाता है मैं भी रात। मगरूर है वो चांद सा, मगर वो भूल जाता है कि मैं भी रात। उसे लौट के आना होगा, उसे लौट के आना होगा, क्योंकि यही उसकी मंजिल। तो हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं एक मंजिल होती है, एक सफर होता है। सफर ज्यादा खूबसूरत है, मंजिल की तमन्नाओं में सफर की जरूरत। यहाँ पर बहुत से लोगों को मैं पहले से जानती हूँ, कुछ लोगों को नहीं जानते। ये जो आज परिचय मेरे सामने उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है हम बार बार करते रहें। हम सभी अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने व्यस्त होते हैं, सभी लोग अपना बहुत जरूरी काम है, घर है, बच्चे हैं, समाज है,
परिवार है और बहुत 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 सारी जिम्मेदारियां हैं। पर मतलब एक दिन के आखिर में एक हम होते हैं, एक मैं होता है, एक मेरी अपनी जगह होती है, हमारे सभी के कुछ सपने होते हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, एक खाली वक्त होता है जो हम अपने साथ बिताना चाहते हैं। ऐसे वक्त में जो है मुझे लगता है कि हम ये नहीं सोचते कि हम किसके साथ हम सोच सकते हैं, वो कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। तो आज जो हम सब यहाँ पर हैं, मैं नहीं जानती कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं या नहीं जानते हैं, और क्योंकि ये जो शाम है शायरों की शाम है, कुछ बहुत खूबसूरत गजलें और नगमे भी सुनाए जाएंगे, कुछ बहुत अच्छे सिंगर हमारे बीच में है, तो उनको सुनने के बाद जो है हम लोग भूलने वाले हैं। तो सभी को बहुत सारा वक्त ना लेते हुए मैं विपिन जी को जो है बुलाना चाहूंगी। विपिन जी खुद भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और आज उन्होंने सबके शान में कुछ दो लाइनें लिखी हैं। इन्होंने आज सबके नाम जो है आज पोस्ट किया है, तो इसी बात पर जोरदार तालियां। इस दिन को नमस्कार, गुड इवनिंग। इस दिन को बेसब्री से, इस दिन को बेसब्री से अंगुली पर रहे थे गिन। आज यहाँ आप सभी को नमन करता है विपिन। आगे बढ़ते हुए पांडे सर का आदेश हुआ कि आज जितने गेस्ट आए हैं उनके बारे में कुछ आप अपने शब्दों में जरूर बताएं। तो मैंने एक कोशिश की है टूटी-फूटी शब्दों में इधर उधर से इकट्ठा करके बोलने की। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ आदरणीय लक्ष्मी सिंह जी का, जो डॉक्टर जेके सिंह जी की धर्मपत्नी है। तो उनके बारे में कहना चाहूँगा। जी अच्छा, हाँ, कर्नल जेके सिंह, मैंने डॉक्टर लगा दिया था। डॉक्टर के बाद भी कर्नल जेके सिंह हो सकते हैं। तो जो मैंने चंद शब्द लिखे थे वो इस तरीके से था कि ईमान की चादर में लिपटी है शान, हर दिल में बसता है उनका मान, जोश जुनून और गर्व का एहसास लक्ष्मी सिंह जी हैं सफलता का आकाश। लक्ष्मी सिंह जी हैं सफलता का। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे बीच उनके बारे में कुछ कहूं तो ऐसा लगता है जैसे सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। आदरणीय पूनम मैम है कवित्री, जो खूबसूरत रचनाएं लिखती हैं और अभी अभी उन्होंने एक पुस्तक भी भेंट किया है आदरणीय पांडे सर को। तो मैं चाहूँगा आप लोगों की तरफ से तालियां हो, और उसमें बहुत सारी कविताएं उसमें संग्रहित है। तो मैं मैम के बारे में क्या कहूँ कि दो लाइन फिर भी सुनाना चाहूँगा कि शब्दों के मोती जो पिरोया करती है, शब्दों के मोती जो पिरोया करती हैं, भावनाओं की दुनिया में रोशनी भरती हैं, हर पंक्ति में बसता है एहसास गहरा, पूनम जी की कलम का रंग है सुनहरा, पूनम जी की कलम का रंग है सुनहरा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब धर्मपत्नी लक्ष्मी सिंह जी की बात हो गई है, तो अब मैं कर्नल जेके सिंह सर के बारे में कहूँगा कि बड़े पर्दे पर माटी की पुकार, बड़े पर्दे पर माटी की पुकार नौनिहाल बनाते हैं। इन्होंने 2 फिल्म में अहम भूमिका निभाई है, तो उसी को मैंने इसमें लिखने का कोशिश किया है कि बड़े पर्दे पर माटी की पुकार नौनिहाल बनाते हैं, कल्पना से परे जो दुनिया दिखाते हैं, अपने हुनर से दिलों को जीत जाते हैं, हर दृश्य में छुपा होता है जादू उनका। जेके सिंह जी है, नाम है
आसमां में चमका, जेके सिंधी का आसमां में चमका। It's very lucky day. We are having a full film producer. दो पिक्चरें बन चुकी बड़ी पर्दे वाली, तीसरी बन रही है। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। एंड जैसे आप अपना भेज देना रिज्यूम, बच्चे आपको भेज देना। हमारी उम्र ज्यादा हो गई, हम नहीं भेज रहे। थैंक यू सर। अब मैं आगे बढ़ते हुए पांडे सर ने शुरुआत में बोला था, उसी क्रम में मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि आदरणीय प्रीति कालरा मैम का मुझे फोन आया था और वो इसी बात को दोहराए थे कि नितिन जी मेरा वहाँ कोई नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, इवन कि आपको भी नहीं जानता। तो हम कहे कि जब बुलाया गया है तो आप ये मान के चले मैम कि यहाँ पर जो है सबसे एक दूसरे को जानते हैं, तभी बुलाया गया। और आप अपने आप को, मुझे नहीं लगता कि आप अलग रखेंगे। तो मैं जहाँ तक मैम का जो प्रभाव क्षेत्र है कि वो समाज क्षेत्र में काफी जुड़ी रहती हैं, तो मैं उनको चंद शब्दों में समेटने का मात्र एक झूठी कोशिश किया हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं छोटी छोटी कोशिश किया हूँ। इनके बारे में जितनी कहा जाए कम है, तो मैंने चंद शब्द ही इनके बारे में कह पाया हूँ। वो ये है कि सबके हक की आवाज जो उठाती है, सबके हक की आवाज जो उठाती हैं, हर बेबस को ताकत दे जाती है। प्रीति कालरा जी, आपका हर प्रयास है महान, आपसे मिलती समाज को सच्ची पहचान। अब मैं आगे बढ़ते हुए मुझे पता चला कि बाबा प्रकाशपुरी जोन में लिखने वाले, गाने वाले सब आसपास में रहते हैं, लेकिन हम अभी तक अनजान बने हुए थे। और आज पहचान हुई ग्रुप कैप्टन भाटिया सर से, तो मैं उनके संबंध में बताना चाहूँगा। सर यहाँ पे फौज के अनुशासन में ढलती है बात, फौज के अनुशासन में ढलती है बात, संगीत में झलकता है दिल का जज्बात, आवाज में आपकी है जादू का असर, हर दिल पर छा जाते हैं भाटिया सर। अब मुझे धन्यवाद सर। अब मुझे ये पता चला कि मैम भी आई है, भाटिया मैम की, मैडम भी आई है भाटिया सर की, तो मैं उन्हें भी इसमें चंद शब्दों में समेटने का कोशिश किया हूँ मैं कि सर, भाटिया सर के लिए कि सर आप कहते हैं मैडम कुछ नहीं करती, सर आप कहते हैं मैडम कुछ नहीं करती, हर पल साथ में साए की तरह रहती, घर को स्वर्ग सा जो सजाया करती है, घर को स्वर्ग सा जो सजाया करती हैं, हर खुशियों में रंग भर लाया करती हैं, संस्कार और प्यार की मूरत है आप मैडम जी, सच कहूँ खूबसूरत है। आगे बढ़ते हुए धन्यवाद आप सभी का। आगे बढ़ते हुए हमारे एक सबसे यंग साथी हमारे सामने है सोहित, जो कैमरा भी पकड़े हुए हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। तो मैं चंद शब्द सोहित के लिए भी लाया हूँ कि हर पल मुस्कान से महकेगा जहां, हर पल मुस्कान से महकेगा जहां, सपनों का संसार अब होगा जवां, सोहित सगाई की शुभकामनाएं। अभी सगाई हुई है 2 दिन पहले। थैंक यू सर, थैंक यू। सोहित सगाई की शुभकामनाएं, प्यार के रिश्ते में बस खुशियां पाएं, प्यार के रिश्ते में बस खुशियां पाएं। थैंक यू। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्त गले मिल लेते हैं।
सगाई थैंक यू सर। मुबारक हो। Thank you, मिलते sir। रहना, बिल्कुल। आपसे सीखना है बहुत कुछ। बैठ जाओ। थैंक यू सर। हम आप साथ हैं, आप साथ रहेंगे, डरना मत। कोई गलती कर। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए मैं आपका परिचय एक शिक्षक से करवाता हूँ जिनका नाम है के राजपूत। टीचर हैं पेशे से, ज्ञान के दीप को जलाए रखते हैं, ज्ञान के दीप को जलाए रखते हैं, अंधेरों में भी राह दिखाए रखते हैं। संस्कार के छवि हैं केएल राजपूत, शिक्षा के पथ पर रोशनी बनाए रखते हैं, शिक्षा के पथ पर रोशनी बनाए रखते हैं। उन्हीं के बगल में बैठे अगले माननीय सदस्य हैं आदरणीय श्री आर के भट्ट साहब। तो मैं उन्हें भी इसमें कुछ शब्दों में लपेटने का कोशिश किया हूँ, पता नहीं कितना सही है और गलत है, कि डिजाइन से लेकर निर्माण तक की कहानी, क्योंकि पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, तो डिजाइन से लेकर निर्माण तक की कहानी हर प्रोजेक्ट में दिखती है। हुनर की निशानी हर निर्माण में छुपा है। आपका गुमान आर के भट्ट सर, आपकी मेहनत को सलाम। आर के भट्ट सर आपको मेहनत को सलाम। आगे बढ़ते हुए हमारे बीच आज बीपी मिश्रा सर आए हुए हैं, मुंबई से एडवोकेट हैं। मैं तो वैसे नहीं भी बताता तो आपको पता चल जाता कि ये क्या है, क्योंकि मैंने शब्दों में उनको भी रखा है कि वकील है वो जो न्याय के लिए जीते हैं, वकील हैं वो जो न्याय के लिए जीते हैं, सच की राह पर जो हमेशा खड़े रहते हैं। मिलता है विवेक से न्याय का नया आकार, मिलता है विवेक से न्याय को नया आकार। बीपी मिश्रा जी आप हैं न्याय का आधार, बीपी मिश्रा जी आप हैं न्याय का। इसी क्रम में वैसे मैम भी हैं, तो मैम के लिए भी छोटा सा बनाया हूं कि जो हर कदम पर होती हैं उनके साथ, जो हर कदम पर होती हैं उनके साथ, उनके मेहनत और संघर्ष में होता आपका हाथ। आप हैं ममता और सहनशीलता की मिसाल, उनके हर निर्णय में बनती है ढाल, उनके हर निर्णय में बनती है। आगे बढ़ते हुए हमारे बीच एक दूसरे वकील जिनका नाम है आदरणीय श्री एच.एस. तिवारी सर, जिनके बारे में जो पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा कि विवादों के समुद्र में जो राह दिखाते हैं, विवादों के समंदर में जो राह दिखाते हैं, सत्य की ताकत से जो फैसले कराते हैं, कानून के पथ पर जो हमेशा अडिग रहते हैं, उन्हें इलाहाबाद लखनऊ बेंच के श्री एच.एस. तिवारी कहते हैं। इलाहाबाद लखनऊ बेंच के श्री एच.एस. तिवारी। अब मैं उनके मैडम के लिए भी कुछ लाया हूँ, तो सुनाता हूँ कि सपनों को संजीवनी देने वाली एक मिसाल मिसेज तिवारी हैं। जीवन की एक खास सवाल उनके संग में जो श्रीमान वकील का सहारा है, समाज की राहों में एक चमकता सा सितारा है, समाज की राहों में कुछ रह गए। अभी हमारे बीच पांडे सर हैं, तो उनके बारे में भी कुछ चुपके चुपके लिख लाया था, तो मैं सोचता हूँ सुना ही दूं कि हर आपात स्थिति में जो तत्पर रहते हैं, हर आपात स्थिति में जो तत्पर रहते हैं, मानवता की सेवा से नहीं पीछे हटते हैं। हर चुनौतियों को अपने कंधे पर उठाते हैं, वही तो विंग कमांडर आदेश पांडे कर रहा है। वैसे चलते चलते मैम के लिए भी लाया हूँ, शारदा मैम के लिए
मैं सोचा कि एक के लिए बोलूंगा, दूसरे के लिए ना कुछ बोलूं तो वो थोड़ा सा कमी रह जाएगी। घर में ही बोलेंगे आप। जी जी, तो वो तो मैं सुन लूंगा। तो ये था कि जिंदगी के हर मोड़ पर जो सवारी, जो जिंदगी के हर मोड़ पर जो साथ खड़ी रहती है, सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। आपकी पहचान में ही वे हुए हैं गुमनाम, आपके पहचान में ही हुए हैं वे गुमनाम, आपकी हर सफलताओं में रहता है उन्हीं का नाम, रहता है उन्हीं का नाम। अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं माफी चाहूंगा कि कुछ लोगों के बारे में मैं नहीं लिख पाया, लेकिन जो मुझे आदेश हुआ था मैं वहीं तक चल पाया। तो फिर भी मैं एक अनाम जिनके बारे में रह गया उनके बारे में सुनाना चाहूंगा कि जो रह गए उनके लिए है यह पैगाम, जो रह गए उनके लिए है यह पैगाम, न शक्ल से पहचाने गए न जुबां से अनदेखे अनसुने से है, किरदार है गुमनाम, उनका भी इस जहां में ऊंचा है नाम, उनका भी इस जहां में ऊंचा है नाम। जैसे हम कर्नल अरविंदर चहल सर के बारे में थोड़ा बहुत सुना, लेकिन पता चला क्या साज देख करके ही लगता है कि इसमें राज छुपा हुआ है। क्योंकि इतने अच्छे साज कौन ला सकते हैं, और इनकी जुनून बता सकता है कि जिस तरीके से फौज में। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, चूंकि हम फौज के इस प्रांगण में बैठे हुए हैं और यहाँ कोई विंग कमांडर, कोई कर्नल, कोई कुछ अनुशासन से सब जुड़े हुए हैं, तो मैं एक दो पंक्ति सुना दूंगा। सर के मुंह से सुनते आया था, ये किनकी है तो सर बता देंगे। मैं पंक्ति बात पढ़ देता हूँ कि शायद कोई होगा जो करे उनकी जोर, अंतिम सांस तक कह गए यह दिल मांगे मोर, यह दिल मांगे। कैप्टन विक्रम दत्ता, बिल्कुल एग्जैक्टली सर। अच्छा, मैं एक तरीके से सर के लिए क्विज छोड़ रहा हूँ, पांडे सर के लिए। आज देखता हूँ कहीं फंस जाते हैं, एक केबीसी वाला रहेगा सर कि आप शायद पहचान जाएंगे। सीने पर गोली खाते हैं पर कदम न पीछे करते, भले ही गोला बारूद न है न हो, है अंतिम सांस तक लड़ते। कौन थे जो ऐसी बातें कह रहे थे? मनोज पांडे जी, ये 1947 की बात है। जी, जब कहा गया था कि गोला बारूद नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम पीछे जी शैतान सिंह वो तो रिजांगला के थे, उनसे भी पहले शायद अब्दुल हमीद जी थे। अरे वाह, 1947 की बात है, 47 48 में। बट आप हमारा परिचय मत लो। जी जी, ये हमारी इज्जत रखो, बट जी मैं आज ऐसा लगा यार कि मैंने अच्छा किया जो आपको हैंडओवर कर दिया। अब चलते चलते थोड़ा सा और मैं आगे इन्हीं को माइक से सकूंगा कि यहाँ पे मैंने बोला कि मैं इस प्रांगण में बैठा हूँ जहाँ वीरों की बात चलती है, तो एक शब्द आती है कि भारत के वीरों की गाथा नई नहीं है बरसों पुरानी। भारत के वीरों की गाथा नई नहीं है बरसों पुरानी, एक एक वीर यहाँ का कहता अपनी अपनी अलग कहानी, एक एक वीर यहाँ का कहता अपनी अपनी अलग कहानी। तो ये मैं एक प्रयास किया संक्षिप्त परिचय देने का। बाकी मैं पांडे सर से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई के लिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं सर को आमंत्रित करूं। नितिन जी ने बड़ी चालाकी से कुछ हमारे दोस्तों का, मेहमानों का, अजीजों का नाम छोड़ दिया। उससे पहला नाम तो करना है अरविंदर चहल। अरविंदर चहल सर इज सर्विंग इन आर्मी हेडक्वार्टर, सेना भवन, and we are known to each other since last 15 years plus. चहल सर के बारे में जब मैं सोचता हूँ कि how to describe, how to understand who is he,
तो मैं चाहता हूँ जैसा कि ऑफिस चला गया क्योंकि सर कहाँ पे बैठते तो चला गया परमिशन लेके। जब मैं सेनापति पहुंचा, माय गॉड आई वाज सरप्राइज कि आर्मी के कर्नल साहब के ऑफिस गया तो सर के ऑफिस में चारों तरफ बड़े बड़े चार्ट लगे। मैं सोचा कोई वार प्लान होगा। मैं ध्यान देखा तो उसमें शायरी लिखी हुई, एक में 5 शायरी, एक में 4 शायरी। अरे हमने कहा ये तो मैं अपने शायर मानता था, ये तो हमारे गुरु जी मिल गए। तो आई नेवर न्यू यार, ख्याले में दूसरा शायरी पढ़ता था, बट आई वाज सो अमेज्ड। मैं उन शायरियों को रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि अब हम डायरेक्ट सुनना चाहते हैं सर को। लेकिन इसके पहले कि मैं सर को इन्वाइट करूँ, सर के 2-3 लाइन जरूर कहूँगा। सर के इनको जानना बहुत मुश्किल है। सर मैंने बड़ी कोशिश किया 15 साल में, इनका परिचय बताता हूँ, किस किस नजर की बात करूँ, किस किस नजर की बात करूँ। हर एक नजर में रहता हूँ, किस्मत ही ऐसा पाया हूँ कि हर वक्त सफर में रहता हूँ। और चाहे सर 2 लाइन की बात काइंडली आप संभालें। आज की शाम आपके नाम, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। पांडे गया था सेना भवन, वहाँ और गुम हो गए। उनकी शायरी देखी, मैं सोचा देखता हूँ, अब जा रहा हूँ, यहाँ शायरी, यहाँ शायरी, इधर शायरी। मेरा सर फोटो भेज देना। मैं भूल गया क्यों गया था, चाय पीना भूल गया, अपने शायरी फोटो लेके चला आया। तो किसी से मेरी मंजिल नहीं। सर इसके बाद माफ करना, मैं तो कह रहा हूँ आपको समझना मुश्किल है। चाहे सर को ध्यान से देखोगे तो मुस्कुराई कर जाओगे। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, मैं हूँ जहाँ फरिश्तों से भी वहाँ जाया नहीं। क्या बात है, बाकी है मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया है। नहीं ना रिक्वेस्ट कर सर, जो मैं चार्ट की फोटो आपने भेजा है, मैं यहाँ रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। नहीं लोग बोलेंगे चेहर सर ऑफिस में काम करते हैं, शायरी करते हैं। सर डोंट माइंड, बिकॉज़ यू आर माय फ्रेंड, नाउ कीपिंग ग्राफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन कोई अपनी खुद नहीं कर सकता। सर आपने की, मतलब आज के इस दौर में सबसे मुश्किल चीज है किसी की तारीफ करनी। यू डन अ वंडरफुल जॉब, थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, as sir has told you, I'm the chair and mostly Army headquarters. गायकी मेरा शौक रहा है, और जब मुझे 5-10 लोग मिल जाते सुनने वाले, फिर मैं दरवाजों की कुंडियां लगवा देता कोई बाहर ना निकले और सुने। मेरा गायकी से 8th क्लास से संबंध रहा है। आई सिंग ऑल योर ऑर्डर्स। शुरुआत मैंने गुरदास मान और जगजीत सिंह से की। जब मैं ग्रेजुएट टू ऑल दी सिंगर्स, तो अगर आपको पेशेंस रही तो आपको बॉलीवुड के सभी सिंगर्स के चुनिंदा नगमे सुनो। माय गॉड, व्हाट इट इज। तो शुरुआत एक रोमांटिक गजल से करते हैं, उसके बाद आई कीप चेंजिंग द फ्लेवर ऑफ द बीट। प्लीज डू करेक्ट मी मैम, प्लीज लेट मी कंप्लीट द साउंड इज नॉट ओके। बड़ी नाजुक है मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है मंजिल, मोहब्बत का सफर है। धड़क आहिस्ता से धड़क आहिस्ता मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है।
कोई सुन लेना ये किस्सा बहुत डर लगता है कोई सुन लेना ये किस्सा बहुत डर लगता है मगर डरने से क्या हासिल मगर डरने से क्या हासिल मोहब्बत का सफर है बड़ी नाजुक है मंजिल मोहब्बत का सफर है बताना भी नहीं आसान छुपाना भी कठिन है बताना भी नहीं आसान छुपाना भी कठिन है खुदाया किस कदर मुश्किल खुदाया किस कदर मुश्किल मोहब्बत का फल है बड़ी नाजुक है मंजिल मोहब्बत का सफर है उजाले दिल के फैले हैं चले आओ चले आओ चले आओ बहुत ही प्यार के काबिल बहुत ही प्यार के काबिल मोहब्बत का सफर है बड़ी नाजुक है मंजिल मोहब्बत का सफर है बड़ी नाजुक है मंजिल मोहब्बत का सफर है धड़कना आहिस्ता से है दिल धड़कना आहिस्ता से है दिल मोहब्बत का सफर है बड़ी नाजुक है मोहब्बत का सफर कभी कभी ना थैंक यू लगता है तेरी भोली दारू सब सुख है काम जोड़े तेरा छुआ खड़ा हो जाना मेरी सुनीला एक फोटो अच्छा है कभी कभी यहाँ से नहीं आता तो वहीं चले
तन को छुआ तूने, उस मन को छुपाऊं, इस मन को लाके नैना, तो किसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा, तेरी चांदनी जलाए, हो चितौरा तारी, मैंने बंध लिए कटवा, दिल हूँ करे अब आए, गाना हम करे कर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से तरसा, दिल हूँ करे अब आए। इसको कोहिमा वाला गाना क्या हो गया? That is not his capability. His capability was much more beyond. If you actually check the songs he sung, they're amazing songs he sung. His compositions were great. And here's one song which is very close to my heart. Rather, what I mean, I say कि they're very close to my heart. By now मैं उनको 10,000 बार गा चुका हूँ. वो अजीज हैं इसलिए गाए जाते हैं. So this is something a postal of love. आप जिंदगी में क्या चाहते हैं अपनी मशहूर से? क्या चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। मैं मन की सुंदरता देखूं, प्यार का मैं दीवाना, रूप रंग पर मरता सदियों से ये ज़माना। मैं मन की सुंदरता देखूं, प्यार का मैं दीवाना, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तूफ़ान बाहों की पतवार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए।
को दिल में नाने कोई फूलों की तो बात ही क्या है कांटों में साथ चलोगी तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे दिन रात वफा इकरार चाहिए तुम्हारा चाहिए मुझे ना कोई नहीं मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे थैंक यू सर दिल मांगी हमारा बॉलीवुड ने हिंदुस्तानी संगीत को बड़े खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया। मैक्सिमम बॉलीवुड हैज यूज्ड यमन राग और बहुत कम शिवरंजनी इस्तेमाल होती है। शिवरंजनी जो है राग विरह का है, दर्द का राग है, राग ऑफ सेपरेशन। So as I kept singing for these many years, मैंने एक छोटी सी मेडली बनाई है। वो बिना म्यूजिक के गाऊंगा। बिना म्यूजिक के गाना इज कॉल्ड लॉन्ग सिंगिंग ऑफ स्टाइल ऑफ सिंगिंग। कि आपकी आवाज बिना म्यूजिक के भी चल सकती है। राग शिवरंजनी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 songs and you will see how जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम दिखाएंगे बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े बिजुली बनकर गगन से चमकी बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा फिर भी मेरा मन प्यासा मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा दर्द दिलों के कम हो जाए मैं और तुम कर हम हो जाते मैं और तुम कर हम हो जाते कितने हंसी आलम हो जाते मैं और तुम कर हम हो जाते मैं और तुम कर हम हो जाते इश्क अधूरा दुनिया अधूरी
चाहत मेरी कर दो न पूरी, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना है। कुछ लम्हे एक साथ हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। Sir, I need to intervene. Very well, very well. लेडीज एंड जेंटलमैन, जब किसी का घर बिखरता है तो बड़ा दिल टूटता है। हमारी वाइफ हमको धमकी देती है कि तीसरों ने तो द्वारका चले जाओ, बच्चे द्वारका में रहते हैं, वहाँ तक ठीक है। हमारे बगल में हमने कहा था T20, T5 का ग्रुप था, आज यहाँ टूटने वाला है वो, जिसमें मैं हूँ, एक चीफ इंजीनियर साहब है, रमेश भट्ट साहब रिटायर्ड, अभी रिटायर्ड हुए कुछ महीने पहले, एक लेक्चरर साहब है राजपूत जी, एक ज्योति जी को तो आपने सुन ही लिया, और एक स्वाई जी नहीं आ पाए तो वो मॉर्टिव में इंजीनियर। अभी हमको धमकी मिली है, मैं एकदम वायरल करना चाह रहा हूँ, राजपूत जी सर हाथ खड़ा करो, बोल रहे हैं कि आज के बाद अगर DSY बुलाओगे और चाहे सब नहीं रहे तो नहीं आऊँगा। मैं रियल है और मैं चाहे सबको इस महफिल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि सब जब DSY मम्मी और मैडम के साथ आए, नहीं मेरा घर मतलब T5 टूट रहा है। सर भाई अपील हमारे में बातें हैं बातों का क्या, कसम बातें प्यार वफा से, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसम बातें प्यार वफा से, बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना तेरा यहाँ से नहीं होगा, इसे खून ही आखिर तुझको लगाएगा, आसमान में कितना लाइक आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में जाएगा, कसम बातें प्यार से, बातें हैं बातों का क्या। सुख में सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मोड़ेंगे, दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल
किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या कसम वादे प्यार वफा से बातें हैं बातों का क्या काम करिए काम करिए हिंदू का है मंदिर किसने लूटा है मुस्लिम का है मुस्लिम का है काम करिए खुदा का घर क्यों टूटा है जिस मजहब जिस मजहब में जायज है ये वो मजहब तो झूठा है कसम वादे प्यार वफा से बातें हैं बातों का क्या कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या कसम वादे प्यार वफा से बातें हैं बातों का क्या Thank you. और मेरी सांसों में बहक रहा है और मेरी रातों में बहक रहा है नहीं और मेरी सांसों में बहक रहा है और मेरी रातों में बहक रहा है जीवन काल में जीवन काल में मेरी
I don't know if you will be comfortable, but my God, awesome awards. What is date? It has come in a mail. Date. It is a veteran evening for DSY 23rd members is the on date. 23rd. Yes. I'm trying to work out for some certain things, but इनकी आवाज के आगे तो वाह. So beautiful. मैं क्या बताऊँ, मैं बार बार अच्छा बोल रहे हैं. दो यहाँ पे एडवोकेट बैठे हैं. तीसरा इंटरवेंशन है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर जाऊँगा कि इनके साथ जाऊँगा. आई डोंट नो, मुझे लगा मेरा घर भी टूट जाएगा. You are flowing in that mood. जो अभी create कर मुझे लग रहा है कि जी भाई गया 5 दोस्त थे, गार्डन जाएंगे. आई डोंट नो इसके बाद अब नहीं आऊँगा. दोनों एडवोकेट कृपया हमको सावधान कर दें कि आप गलत बोल रहे हो. But really, I am indebted deeply to the presence of Colonel Chahal and sir. आपके बिना तो हर शाम हर बैठने के सच है. और जैसा क्योंकि मैं भी सारे लिखता रहता हूँ. कदम कदम पे इम्तहान लेती जिंदगी, कदम कदम पे इम्तहान लेती जिंदगी, हर पल नए सपने देती जिंदगी. पर हम जिंदगी से शिकवा करें भी तो कैसे? हमें चहल, राजेंद्र, राजश्री, शारदा कुछ समझ करना अपना बोला. शारदा और विद्या मैडम जैसा दोस्त भी मिलती जिंदगी. धन्यवाद. ओवर टू चहल सर. ऐसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आपकी पकड़ मजबूत होती जाती है और आप अटेम्प्ट करते हैं. टुडे यू विल बी सीइंग मेनी सॉन्ग्स ऑफ लता नाशारा बिग सन बाय वेरी एक्सपीरियंस्ड सिंगर्स. गाने से पहले एक छोटी सी बात सुनाऊंगा आपको. मैं लद्दाख में पोस्टेड था और मेरे एक बॉस ने बहुत प्यार करते थे. जनरली यू फाइंड बॉसेस विल गिव यू एंड टेक वर्क, बट इट वाज वेरी लविंग. मतलब उनके पास आप जाओ, बोलो सर बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया, कहते थे अच्छा बैठ बैठ पानी पी. सो इट वाज हिज फेयरवेल एंड आई थॉट ऑफ होस्टिंग हिज फेयरवेल ऑन माय ओन. एंड माय वाइफ एंड माय डॉटर वर स्टेइंग इन लद्दाख with me. So his wife was in Bombay and my wife gave her a call and said कि Arvinder is asking Venkateshwar Shrotra को सबसे ज़्यादा गाना कौन सा पसंद. I thought he is the guest of the evening, so must sing what he likes. तो उन्होंने वहाँ मुझे कॉन्टेक्ट कर दिया, लता मंगेशकर का गाना बोलते. So I told my wife और पूछो, कहती नहीं जिंदगी में इसका एक ही गाना है, ये वही सुनता रहता है. अगर कोई ले देगी तो किशोर, कोई आगे पीछे कुमार सानू, बोले नहीं दे. उसकी गाड़ी की पेन ड्राइव निकालो, 100 गाने, एक ही गाना 100 बार. I was shocked. मैं थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और मैं बस गया. I was trapped. I have attempted songs. मैंने जब इस गाने को अटेम्प्ट किया, लद्दाख के उस माइनस टेम्परेचर में my daughters booted me out of the house. पापा बहुत कर्कश गा रहे हैं. You are crying, you are yelling, you are shrieking. मैं मथे टेको की लता मंगेशकर आजा कर ज्ञान. It was really difficult. But anything which makes a house in your heart, find it great. So while we were driving to the venue, my younger one tapped my shoulder and said, "Papa, I hope you are not doing that better." मैं कहा बेटे मौसम की बात है, माहौल की बात है. मेरा बॉस है, मैं उसको खुश करके दे दूँगा. तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया. दैट्स इट, डोंट एम्बैरेस अस है. अगर आप आओगे तो हमें पहले बता दो, तो बाहर चले जाएंगे. आई थिंक व्हाइल आई अटेम्प्टेड दैट सॉन्ग, वो कहते हैं कायनात आपके साथ आती है कभी कभी. द म्यूजिशियंस हू वर देयर, दे जस्ट टुक मी ऑफ. तो मैंने सोचा कि मैं ट्रैक पे तो नहीं गा पाऊंगा, पर मैं ऐसे ही आई स्टार्टेड सिंगिंग विदाउट द म्यूजिक. द म्यूजिशियंस दे टुक मी ऑन. And my wife made a video of my boss, my brigade, in tears, he was crying. And we sent that video to the lady. कहती ये साला पत्थर दिल आदमी हो कैसे गया?
देखी है कहती है आँखों में कहीं और पलकों में उजाले से झुके रहते हैं होंठ कुछ कहते नहीं कांपते होठों के मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो प्यार तो प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो हमने देखी है मुनाफी चहकती खुशबू हाथ से छूटे इस रिश्तों का इल्जाम न दो हमने देखी है मुनाफों की महकती खुशबू हाथ से छूटे इस रिश्तों का इल्जाम न दो हमने देखी है। Thank you. और इस शाम का अगला सेगमेंट पहले आप चाहे सब आप छोड़ नहीं रहे हैं और यहाँ दो एडवोकेट बैठे हैं, 2-3 बार बात आई थी अलग हो रहे हैं, तो आज से याद कर लेना अलग होना वर्ड मत यूज करना, डिस्टेंस हटा देना, क्योंकि आज भाई साहब हमारे एस.एस. तिवारी जी एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के और लखनऊ बेंच के, ये अपने किसी दोस्त को बता रहे थे, वो भी एडवोकेट है कि ये शायद इनके बता रहे थे, हाँ आज वेरी गुड रूम नंबर 5 है मिस्टर साहब लिए, तो मैं गया हैंडशेक हुआ इलाहाबाद सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट के मिस्टर साहब वहाँ के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो तिवारी साहब बता रहे थे कि कल शादी फंक्शन है, डीआईजी साहब फंक्शन है सीआरपीएफ का, वहाँ जाएंगे, उसके बाद रेलवे स्टेशन आएंगे, फिर हम अलग हो जाएंगे, जैसे अलग हो जाएंगे वैसे अलग मतलब क्या होगा, बोलिए यार अलग मतलब कि अलग अलग ट्रेन में जाएंगे, हमने कहा एक एडवोकेट अलग मैं मेरा एंट्रिया खड़ा हुआ है, लेकिन आज मैं 6-7 से अब क्या तारीख कर नहीं पाता, मेरा घर तो गया G5 गया और या तो सर सेको बिहार रह रहे हैं सर सेको बिहार, या तो वहाँ पर कहीं तो सर्दी आप सब है दिन में एक कमरा ले लेता वहाँ फिलहाल। अगले सेगमेंट में हम चलते हैं, हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड Yes. Thank you, sir, for guiding me at right way. मैं अलग उसमें डायरेक्शन जा रहा था, but nice to guide. Anyway, next segment is where first of all I have taken permission to extend the party by 30 minutes. So dinner will be served at 10:30. You can see your mobile. या 10:30 तक ये चलता रहेगा, 10:30 डिनर और ये सुनने के बाद डिनर तो बंद है नहीं, बट 10:30 पे डिनर रहेगा और नेम से 30 मिनट्स की। तो जितना टाइम आई एम जी यू मे रिकॉर्ड एंड डिवाइड बाय टाइम, ऑल गेस्ट्स आर टू बी रिक्वेस्टेड टू बी गिवन टाइम and I will request them to I'll not request gentlemen will request for you request, so I will make my request वही तो, लेकिन जेनित मैम के लिए 2 लाइनें 2 नहीं 4 लाइनें हैं, कृपया ध्यान दीजिए, कुछ लोग शायद चले गए, वो पथ रास्ता, वो पथ क्या, पथि कुशलता क्या, वो पथ क्या, पति कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो कांटे। मैम आपने कहा था प्रीतिका मैम कि मैं किससे मिलूंगी, आज के बाद आप इस शाम को मिस करें। आई प्रॉमिस जब भी आप मिस करना एक विजिट करना, आई गो टू सेना भवन प्रेम आई सब ठीक चल रहा हूँ। सो वो पथ क्या, पति कुशलता क्या, जिनमें आपके है
वो पथ क्या, पथ कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक, नाविक मतलब नाव चलाने वाला या शिप चलाने वाला, नाविक की धैर्य कुशलता क्या है? यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, विपरीत न हो, तो देश में वो है कि विपरीत धारा को मोड़ सकते। लेकिन यहाँ पर दो लोग और भी हैं जिनका इंट्रोडक्शन जयेश मैम ने पता नहीं कैसे छोड़ दिया, आई डोंट नो, बट आई डू दैट डैमेज कंट्रोल। वन इज राजेंद्र शर्मा सर एंड फर्दर आई विल नॉट टेल मच, बट एज ऑफ नाउ ही इज माय बॉस एंड यू डोंट नो हु इज योर बॉस एंड हाउ लॉन्ग, बट वाइफ हमेशा बॉस है। अच्छा वाइफ भी नहीं है, वो सुन के कंसर्न बता दे। राजेंद्र शर्मा सर अच्छा रस्सी में नहीं किया 2008 में जेपी लखनऊ में सर ने कमांड किया, बात किया सर ने, मैं वहाँ सीएल हो गया सर की कमांड करने 7 साल, सर 2002 में किए हो गए, मैं 2008 में वहाँ गया आई सीएल एंड आई कमांडेड फॉर ओनली 3 मंथ्स। सर से मिला राशि मैम, एक्चुअली मेरा इंटरेक्शन राशि मैम से था, डीजीएम थी, सर तो अलग पता नहीं क्या देख रहे थे, तो हमारे बंदे एयरफोर्स वाले सार्जेंट जेट लोग जो भी थे बोलते थे सर ये मैम है बहुत कम बोलते हैं। अब शायद लास्ट में गाना गा रहा था, नजर की कुछ नजर या कुछ बात आई थी, मुझे बात याद आ गई राशि मैम की। तो अब मेरी वो रचना में सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ मैडम बैठी हैं, पूनम मिश्रा बैठी, आपकी नजर करता। ये रचना 1995 में लिखी गई थी मेरे द्वारा। आज राशि में आज दोनों पास वेरी और राइट है राशि मैम वैसे बैठिए और साकार में बैठे। आग बरसाए, रिकॉर्ड करिए बिल्कुल ठीक से। एक नजर आग बरसाए, एक नजर प्यार बरसाए, ये तो नजर नजर की बात है। एक डगर रास्ता, एक डगर मंजिल तक पहुंचाए, एक डगर मंजिल से भटकाए, ये तो डगर डगर की बात है। कोई तीर भी जख्म ना बनाए, कोई तीर भी जख्म ना बनाए और कोई लफ्ज लहू बहाए, ये तो असर सर की बात है। लास्ट 2 लाइन वही सर जो हम शायरी आपने उससे पढ़े थे, फिर हम इजराइल की बात कर रहे थे, आगे नहीं बताओ भाई लोग बोले डिस्कस कर रहा हूँ आज वाली बात। किसी को खौफ दुश्मन का भी ना आए, किसी को खौफ दुश्मन का भी ना आए, किसी को प्यार दोस्तों का भी डर है, ये तो डर की बात है। अब लास्ट लाइन उन्होंने जिंदगी के इस सफर में कोई गैरों को अपना हाथ थमाए, चाहे अपना लाख यकीन दिलाए, ये तो हम सफर। जब मैंने ये राजेंद्र शर्मा सर को सुनाया लखनऊ में 2008 में, हमने कहा सर मैं बड़ी मुश्किल फंस गया हूँ, बात हमसे करना है राशि में से, आपका लड़की भी है पता है जो भी है नीचे वो बड़ा है शायद 700 पता है कितने इंजीनियर थे। अब मैं अकेला बिठाऊँ तो इंजीनियर वाला था, तो उन्होंने बोला कि सर आप बेफिक्र करो, रास्ते सुनेंगे हम जाओ बात करो। रास्ते मैम से जो होता था एयरफोर्स सर एओजी डिमांड ये सर 300 एओजी डिमांड से आ गई थी इसमें वंस वी स्टार्टेड। तो राशि में भी उस समय मैं नहीं सुना पाया, लेकिन आज सुना रहा हूँ कितने सालों के बाद। मेरी बड़ी प्यारी अपनी रचना, और इसके बाद आई प्रॉमिस मैं दोबारा माइक नहीं पकड़ूंगा, मैंने बहुत इंटरेस्ट था। घर में उनकी डांट पड़ेगी या किसी और बोले नहीं दिए, लेकिन रचनाएं बहुत है। अब एक ही सुनाता हूँ भाई साहब कहाँ पर और हमारे अंकल भाई हो तो हमारे ही श्रृंगार का श्रृंगार कजरारा मतलब प्रकृति श्रृंगार कर रही है। कजरारा बादल आंखों का काजल बना, कजरारा बादल आंखों का काजल बना, चांद माथे की रोली सजा। आज ऐसा क्या हो रहा है, मानो श्रृंगार का श्रृंगार हो रहा है। संध्या पांव में महावर लगाने लगी,
चांदनी पावन परिधान पहनाने लगी। आज ऐसा क्या हो रहा है, मानो श्रृंगार का श्रृंगार हो रहा है। जड़ जंगल की कुंडली बनी, जड़ जंगल की कुंडली बनी, नदियों की कुछ सब मिस हो रहे हैं, गर्दनी बनी। आज ऐसा क्या हो रहा है, मानव श्रृंगार का श्रृंगार हो रहा है। नीरज का नीर इत्र बना, नीरज मतलब समुद्र, नीरज का नीर इत्र बना, खग वृंद का कलरव पदचाप बना। आज ऐसा क्या हो रहा है, मानो श्रृंगार का श्रृंगार हो रहा है। और अगर प्रकृति सजाने पर आ जाए तो क्या होता है, सारा जग ठिठका अचंभित हुआ। श्याम यानी कि मैं राधेश्याम पांडे, अच्छा यहाँ राधेश्याम पांडे, हरिशंकर भगवान, मतलब सब वही है। उस जमाने में सब भगवान ही होते थे, हमारे जमाने में। तो सारा जग ठिठका अचंभित हुआ, श्याम हरिशंकर भगवान अचंभित हुआ। सारा जग ठिठका अचंभित हुआ, ठिठका अचंभित हुआ। श्याम भी आज दिग्भ्रमित हुआ, मतलब रडारलेस हो गया, रडार सारा जग ठिठका अचंभित हुआ, श्याम भी आज दिग्भ्रमित हुआ। आज ऐसा क्या हो रहा है, मानो श्रृंगार का श्रृंगार हो रहा है। प्लीज allow me to leave this place, and I promise that I will kindly have time and request all my guests. Still we have got lot of time, but come here with chairs. Kindly, please come. बिना आपके तो कैसे आगे बढ़ेगा? गाने सुनने के बाद now Yes, now. तो इतने खूबसूरत गाने, मिजाज के अलग अलग एहसास के गाने सुनने के बाद कविताओं की जो है उतना मजा नहीं आएगा, नहीं आएगा कोई तो कहता कविता सुना देते जी जी। तो ठीक है, कविताओं की अपनी जगह है, गानों की अपनी जगह है, और कविताएं कहीं भी गानों से कम नहीं है। Very good. Yes. नहीं, आप भी कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल कम नहीं हूँ। पहले आप सुनो। मैं बिल्कुल कम नहीं हूँ। शुरुआत तो कर तो कुछ चीजें बढ़िया है, ऐसे ही होके सोच रही थी कि पांडे सर ने कहा कि कुछ तो सुनाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो शायद शाम को आऊंगी नहीं, मेरा तो लड़ा था, पर चलो ठीक है, आई एम हियर। तो एक कुछ कविताओं की एक सीरीज लिखना शुरू किया है मैंने, मैं और तुम हम। तो उसमें ये जो कविता है इसका शीर्षक है मछली। तो मैं एक छोटी सी श्वेत मछली, मैं एक छोटी सी श्वेत मछली और तुम मेरे नीले से पोखर। अपने किनारे पे मुझे रखकर, अपने किनारे पे मुझे रखकर देख रही हूँ मेरा बिन पानी होना। मैं एक छोटी सी श्वेत मछली और अपने किनारे पर रखकर तुम देख रहे हो मेरा बिन पानी होना। मछली की पीर तो पानी ही जानता है। मछली से रिक्त होती एक एक बूंद पोखर के जल को भी तो कम करती है। मछली से रिक्त होती एक एक बूंद पोखर के जल को भी तो कम करती है। पोखर के जल में क्या मछली के लिए जगह नहीं? क्या मछली के आंसुओं से पोखर का जल भी खारा नहीं होता? पोखर मीठा है, पर क्या मछली के आंसुओं से पोखर का जल भी खारा नहीं होता? क्या मछली के खत्म होने पर, क्या मछली के खत्म होने पर पोखर का जल भी सूख नहीं जाएगा? पोखर इसलिए भी तो पोखर है क्योंकि वो मछली का पोखर है। क्या पोखर नीला रह सकेगा मछली के जीवन अंत पर? क्या प्रकृति मोर रह सकेगी? क्या फिर पोखर का जल रहेगा? क्या इस काल से अकाल नहीं होगा? क्या इस काल से अकाल नहीं होगा? श्वेत मछली काली नहीं हो जाएगी, नीला पोखर भी तो काला हो जाएगा। मछली और पोखर के रंग
रंगों का भाग्य, मछली और पोखर के रंगों का भाग्य तो सदा से ही जुड़ा है। श्वेत के काले हो जाने पर, श्वेत के काले हो जाने पर प्रकृति भी तो सारे रंग खो देती है। ओ मेरे नीले पोखर, ओ मेरे नीले पोखर, तुम अब भी और हमेशा नीले ही रहना, तुम अब भी और हमेशा ही नीले ही रहना। और पोखर का जवाब मछली का पानी में तो होगा। थैंक यू। सदन, आज सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जहर भैया के लिए, भैया भी बोल रही हूँ आपको कि इतना खूबसूरत और इतनी हसीन शाम आपने कर दी है कि उस हसीन शाम के आगे अब हमारा तो बोलना बिल्कुल वैसा हो गया है कि हम सुना देते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस हमेशा रहे और हम हमेशा आते रहे, ये सबसे ज्यादा हमारी एक इच्छा है मैडम। मेरा इंट्रोडक्शन तो इन्होंने इतना अच्छा दे दिया कि अब मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं, लेकिन मैं जो लिखती हूँ लगभग संवेदनाओं पे लिखती हूँ, जो संवेदनाएं हमारे मानव जीवन में शून्य होती जा रही हैं और उन शून्य होती हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, सब में रिश्ते नाते भी बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। तो मेरी जो बुक्स भी हैं वो भी सारी इन्हीं पर है, लेकिन हमें, मेरा धैर्य ये है कि अगर हमने कुछ मानव को हमने अपनी संवेदनाओं से जगा दिया, उनकी संवेदनाएं जो शून्य हो चुकी हैं उनको जगा दिया, तो मैं सोचूंगी कि मेरी कलम ने मेरा लेखिका होने का एक सार्थक हो गया जीवन मेरा। तो उसी पर है मेरा, आओ मिलकर खोजे देश, आओ मिलकर खोजे देश, वेदों की मर गई ऋचाएं, वेदों की मर गई ऋचाएं, मौन साएगी। कहाँ राम की मर्यादा, कहाँ राम की मर्यादा, कहाँ कृष्ण का नील, कहाँ गई आंगन की तुलसी, कहाँ गई आंगन की तुलसी, सीताओं की रीत। संस्कृति की फुनगी क्यों झुलसी, संस्कृति की फुनगी क्यों झुलसी, राधा की शुचि प्रीत। ऐसे रिश्तों में जो कि मैं, जिन लाइनों को मैंने बोला ये श्री हरिहर प्रसाद जी की है, और इन लाइनों पर ही मैंने एक आशा का दीप जलाया है। वो आशा का दीप कि उस आशा से हम कुछ लाइनों को सुनते हुए शायद हम अपने उस तरफ बढ़ सकें जो हमारी संस्कृति बिल्कुल खत्म हो रही है। उस संस्कृति की अगर हमने थोड़ा सा भी भाग, थोड़ा सा भी हिस्सा अपने जीवन में अपना लिया, अपने बच्चों में दे दिया उस संस्कृति को, तो शायद हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसे में मैं एक आशा का दीप मैंने जलाया है। घोर तिमिर आज है, घोर तिमिर आज है, मेघ निराशा के छाए, मेघ निराशा के छाए, व्यथित हृदय मौन जुबां, व्यथित हृदय मौन जुबां, जीवन की चौसर पे बैठा, जीवन की चौसर पे बैठा, खुद को यूं समझाया मैंने, खुद को यूं समझाया मैंने, घुटती सी सांसें हैं लेकिन, घुटती सी सांसें हैं लेकिन, आशा का दीप जलाया मैंने। एक पल जीवन एक पल मृत्यु, एक पल जीवन एक पल मृत्यु, इस जीवन का खेल यही है। प्रश्न बहुत है सुरसा जैसे, प्रश्न बहुत है सुरसा जैसे, जन्म मरण का मेल नहीं है, जन्म मरण का मेल नहीं है। क्या डरना पल जो आएगा, क्या डरना पल जो आएगा, इस पल को मैंने अपनाया है, इस पल को मैंने अपनाया है। घुटती सी सांसें हैं लेकिन आशा का दीप जलाया है, घुटती सी सांसें हैं लेकिन आशा का दीप जलाया है। इस जग के ताने बाने में, इस जग के ताने बाने में, कुछ खोया तो कुछ पाया है। दर्द सदा रहा हम दर्द ही,
दर्द सदा रहा ही हम दर्द ही, खुशियों के धुंधले साए हैं। हारी जीती जिस पल भी मैं, हारी जीती जिस पल भी मैं, दर्पण को दिखलाया मैंने। घुटती सी सांसें हैं लेकिन आशा का दीप जलाया मैंने। घुटती सांसें हैं लेकिन आशा का दीप जलाया मैंने। भाव कहे जो गीतों में, भाव कहे जो गीतों में, इस दिल की आवाज सभी थे। गुजरे पल की गुजरी यादें, गुजरे पल की गुजरी यादों के संग कितने तन्हा थे हम। आए तन्हा जाना भी तन्हा, आए तन्हा जाना भी तन्हा, मूंद पलक तुझको समझाया मैंने। घुटती सी सांसें लेकिन आशा का दीप जलाया मैंने, आशा का दीप जलाया मैंने। हमारे यहाँ पर सारे फौजी भाई हैं। अपनी ये कविता को समाप्त करने से पहले उन भाइयों को समर्पित है चंद लाइनें। तेरा उत्सव मैं यूं ही मनाऊंगा, तेरा उत्सव मैं यूं ही मनाऊंगा, रंग तेरा अपने सीने से लगाऊंगा, रंग तेरा अपने सीने से लगाऊंगा। हवा भी साथ मिलकर मदमस्त झूमेगी, हवा भी साथ मिलकर मदमस्त झूमेगी। वह भी बड़े गर्व से तुझे झूमेगी, वह भी बड़े गर्व से तुम्हें झूमेगी। जर्रा जर्रा तुझे छूने को बेताब होगा, जर्रा जर्रा तुझे छूने को बेताब होगा। ए तिरंगे तेरा ऐसा अंदाज होगा, ए तिरंगे तेरा ऐसा अंदाज होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी को मालूम है, समय का थोड़ा अब हम लोग उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो समय धीरे धीरे जो है निकलता जा रहा है। मैं बिना समय गंवाए आदरणीय ग्रुप कैप्टन सुशील भाटिया सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर प्लीज आए, और इससे पहले कि वो आए आप लोगों की एक जोरदार तालियां यहाँ आके अपनी बात जरूर रखें, और आप लोगों की एक तालियां आ जाए जोरदार। जी मैम, आपका स्वागत है। मैंने कविताएं लिखना कोरोना टाइम से शुरू किया था, जो 2 वर्ष चलते पहले, तो मेरी ग्रैंड डॉटर ने मेरे को इंकरेज करा कि आप लिखा करो, क्योंकि मेरी ग्रैंड डॉटर बहुत अच्छे पोएम लिखती है। इंग्लिश पेपर को लिखती हूँ, क्योंकि सिंगापुर में पढ़ती हूँ, तो इंग्लिश में लिखती हूँ। उस समय से मैंने लिखना शुरू किया। आज एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। अमरदास। अजनबी से मिले घने दरख्त के तले, अजनबी से मिले घने दरख्त के तले, वो बारिश का दिन, मौन हम थे, मौन तुम थे। धड़कनें कुछ कह रही थी, चेहरों पे गिर रहे थे अमरदास के तीनों। धड़कनें कुछ कह रही थी, चेहरों पे गिर रहे थे अमरदास के तीनों। कुछ फूल खुशी के मैंने भी चुन लिए, मुस्कुराती आंखों ने कुछ बयान कर दिया। शायद फिर से मिलने को किस्मत ने तय किया हो। हुआ सामना अक्सर तुम्हारा, फिर भी दरख्त की छाँव में मैं तुम्हारे सवालों का जवाब आज देने आई। कंपित स्वर में, कंपित स्पर्श से एक अद्भुत आकर्षण सा मैं इन फूलों की तरह पिघलने लगी, मैं इन कणों की तरह पिघलने लगी, और जीवन सुगंधित हो गया। तुम मेरी आवाज़ बन गए, अमरदास के फूल आच्छादित हो गए। छोटी सी एक कविता एक छोटा सा बहुत प्यारा सा गीत। वो तेरे प्यार का एक बहाना था, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी के दिल टूट गया। वो तेरे
अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी कि दिल टूट गया। ये न होता तो कोई दूसरा मैं तो वो जिसे हर हाल में बस रोना मुस्कुराता भी अगर तो झलक जाती अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी कि दिल टूट गया। वो तेरे ही ऐसी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है तू कोई सितम ये सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं तूने गाया है सितम तो यही समझे अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का एक बहाना था सनम अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी कि दिल टूट गया। हेलो, बहुत दिल टूट गया गीत थे इसमें और मैं चाहता हूं कि दिल जुड़ जाए। तो एक रचना मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके बीच में और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का साथ मिलेगा और वो इस तरीके से है मैं कि आप सभी गुनगुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिएगा। इस रचना को जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, एक लाइन है, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी खूबसूरत भी है। दो दोस्त जा रहे थे घूमते हुए, तो एक दोस्त चर्चा कर रहे हैं कि बड़े घर की बेटी खूबसूरत भी है, तो दूसरा कहता है आगे बढ़, डर मत, कोशिश तो कर, बातों से हल निकल जाएगा। ये जो लाइन है यही लाइन उस गीत में है। अब मैं सीधे गीत पे आता हूं कि बड़े घर की बेटी, विधायक की बेटी,
मैं विधवा का बेटा, प्यार की जाल में उसने हमको लपेटा। अपने पैरों पर क्यों हम कुल्हाड़ी धरे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करें। आप लोग भी गुनगुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। खूबसूरत भी है, माना उससे कोई खूबसूरत नहीं है, कोई दिल की जिसमें वो मूरत नहीं। पसलियां एक हो जाए जिस प्यार में, उस मुझको उस प्यार की पर जरूरत नहीं। पसलियां एक हो जाए जिस प्यार में, मुझको उस प्यार की है जरूरत नहीं। बेकुर्बान क्यों ये जवानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करे। आप लोग आखिरी लाइन दोहराते रहेंगे तो साथ मिलता रहेगा। कहते हैं आगे बढ़ तो कहता है, हाथ पैरों से मोहताज हो जाऊं मैं, हाथ पैरों से मोहताज हो जाऊं मैं, एक टूटा हुआ साज हो जाऊं मैं। इश्क के इस झमेले में क्यों खामखा, इश्क के इस झमेले में क्यों खामखा, IM से आई बाज हो जाऊं मैं, IM से आई बाज हो जाऊं मैं। जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करे। मुफ्त में क्यों फना जिंदगानी करे, मुफ्त में क्यों फना जिंदगानी करे। जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करे। कहता धर्म क्यों कहूँ झूठ मैं, क्यों कहूँ झूठ मैं, उनसे डरता नहीं, ऐसी हिम्मत का दावा मैं करता नहीं। उसके भाई जो पीटे सो पीटे, मगर उसके भाई कहीं ना मुझे देख ले, उस मोहल्ले से भी मैं गुजरता नहीं, उस मोहल्ले से भी मैं गुजरता नहीं। क्यों? उनके जूते मेरी मानहानि करे, उनके जूते मेरी मानहानि करे। जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करे। कहता है कोशिश तो कर, जिस पे खतरा हो उस पे क्यों ट्राई करे, जिस पे खतरा हो उस पे क्यों ट्राई करे। सबसे पिटते फिरे जग हंसाई करे, उसका भाई जो पीटे सो पीटे, मगर उसका भाई जो पीटे सो पीटे, मगर राह चलते भी मेरी पिटाई करे, राह चलते भी मेरी पिटाई करे। जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला, उससे हम क्यों भला। अपनी काया से क्यों बेईमानी करे, अपनी काया से क्यों बेईमानी करे। और आखिरी पंक्ति है, कहता है दोस्त छोड़ता नहीं अंतिम दम तक, कहता बात तो कर। मैंने शुरू में ही बोला था सर, आखिरी है कि बात तो कर, बात करनी कभी है नहीं हौसला,
बात करने का भी है नहीं हौसला, बेहतरी है सुरक्षित रखें फासला, बेहतरी है सुरक्षित रखें फासला। भाइयों की पिटाई झेलेंगे नहीं, भाइयों की पिटाई झेलेंगे नहीं, बस यही सोच कर लिया फैसला। अब फैसला सुना देता हूँ। खत्म अपनी यही बे कहानी करे, जिसके भाई सभी पहलवानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करे, उससे हम क्यों भला छेड़खानी करे। धन्यवाद। इस प्यार को यूं ही बनाए रखना निवेदन है। इस के लिए भी चाहता के खास बात है, इस प्यार को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों के चिराग जलाए रखना बहुत प्यारा है। जिंदगी का ये सफर रस्सी में मोबाइल बात नहीं करता, सर गुस्सा कर लेकर काफी काटेंगे। बहुत प्यारा है ये जिंदगी का सफर। एक हिस्सा आपने डांटा था या हमें भूल गए जब मिले थे हमें आसान। इस प्यार को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों के चिराग जलाए रखना बहुत प्यारा है। जिंदगी का ये सफर एक हिस्सा मुझे भी इसका बनाए रखना। अब मैं सुख के साथ निवेदन करूंगा करना चाहे सबको बिफोर वाइंड अप। Sir, one for the road. Oh, yeah, sure. One for the road, we know what it is, but Prabh says it. हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। कुछ ऐसी बात हो गई। One more. Any number that Zubin Mehta gave, you love it. Zubin not here. Ma'am, I won't have his tracks. Okay, Arijit, you would not have. Arijit, yes, I have. Even to master.
गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया, क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम सूझता नहीं, चल पड़े कदम रास्ता नहीं, जाएंगे कहाँ, सूझता नहीं, चल पड़े कदम रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, उड़ रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने दिया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने दिया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने दिया। Ladies and gentlemen, I don't know. Second standing ovation in work in practice or not, but let us give second standing ovation. I don't know. Whatever protocol, let us break the protocol. और जब मैं take your seat. जब मैं ब्रेक का प्रोटोकॉल बोल रहा हूँ तो ये हमने कहा था कि हमारा बिहार जी 5 है, वो तो टूट ही गया, 5 फ्रेंड है, 4 यहाँ बैठे हैं, 4 से आके तोड़ गए। अब एक यहाँ लेक्चरर साहब बैठे हैं, हाथ कर लीजिए, राजू साहब लेक्चरर है, बोले जरा साहब आपका घर बिखर ही गया है, तो जिसने इस घर को तोड़ने की शुरुआत की थी उसको थैंक्स बोलते, मतलब काले मंसा ग्रुप में जनित मैडम ने शुरुआत किया था शाम की 10 दिन पहले, तब पांडे साहब बड़े मस्त थे, कहीं नौकरी भी नहीं कर रहे थे, शाम प्लान हो गई, उसके बाद मैं नौकरी करने लग गया, घर मेरा जी 5 बिखर गया, मेरे साथ घर तो बिखर गया। जनित मैडम धन्यवाद बोल दो कि अगर घर बिखरे ऐसा बिखरे, जनित मैडम आपने 2 लाइनें एक लाइन, इसके बाद आप कंफर्म कर देंगे डिनर रेडी है सर, मैं एक ना एक शम्मा, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, न जाने किस राहे गुजर से जनित गुजरे, हर गुजरगार को फूलों से सजाए। मैडम वही घरों को तोड़ते रहो, मेरे दोस्त गए आइए, आई एम थैंकफुल, मेरे दोस्त जो है वो बोले बुरा लो दिल करता है जी, आ जाओ सर। आपकी वजह से एक घर टूटा और वो टूट करके बहुत बड़ा हो गया। माय गॉड, चलिए ऐसे घर तोड़ते रहेंगे, ऐसे घर तोड़ते रहेंगे, ऐसे ही शमा जलाते रहेंगे। Yes, sir. और जहाँ से जो चल के आया है सबके राहों में ऐसे फूल दिखाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मुझे लगता है कि आप उससे भी ज्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे जय सर को। यस यस उन्होंने इस शाम की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि मंगलवार है तो अपने 4 होने पे, अगर 6 रात मंगलवार हो गए तो एक बड़ी बात नहीं है। अभी कर दीजिए। Thank you so much. Thank you so much. Now, ladies and gentlemen,
डिनर इज रेडी अभी पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि अच्छी आपसे बुलाया और ऐसे ऐसे कलाकार जिन्होंने अकेले ही सभा मानते हैं और आप लोगों के लिखने की कला और लिखने की बहुत ही प्रभावशाली है। मैं खुराफाती कीड़ा फिल्म बनाने का पहले से था, एक आर्ट वगैरह करता था और ये सब समय के चक्कर होता है कि लिखा होता है कि भाई फलाने टाइम से आप शुरू करोगे। यानी वे बाकी अभी काम में रह गया, आप लोग तो लिख देते, आप जैसे लेखक और भी हैं, मैं उस लेख को चित्र में चलचित्र में कन्वर्ट करने की कोशिश और ऑन द जॉब पैरेंट ट्रेनिंग की स्कूल सेट के ऊपर स्कूल कुर्सी को उठा के रखी और फिर धीरे धीरे काम सीखा। जिंदगी में जैसे फौज में एक चीज का ना चेक करने की आदत आप लोग की किसी को नहीं करते, चेक कर लेते हैं। अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फिल्म में एक सीन ऐसा था जिस सीन में एक डॉन आता है और एक मास्टर जी को लड़काता है उसे जमीन लड़ाने के लिए इस बैकग्राउंड से। अल्टीमेटली फिर वो रिवॉल्वर निकालता है उसके दिखाने के लिए और वो तो आर्ट असिस्टेंट ने बताया सब सेट रेडी है, ठीक है, शॉट लिया गया पहला। फिर वो सीक्वेंस में कैमरा बड़ी चीटिंग करनी पड़ती है, मास्टर जी को डाल दिया गया, वो सामने है और उसने रिवॉल्वर मेरे को क्लिक किया कि पिस्टल सकला कोई दूसरी है। मैंने रोका शॉट, मैंने कहा ये किसकी पिस्टल है, आर्ट वाले जब पूछा वो नकली ला दी थी, नकली की वजह से मैं असली पिस्टल। तो ये हुआ कि जो चौधरी साहब वहाँ पे गाँव में उन्होंने कहा कि हम सब चीज़ का इंतजाम कर देंगे, तो पिस्टल की नींव हुआ तो उन्होंने अपनी पिस्टल दे दी उसको। तो मैंने चौधरी से पूछा कि भाई ये पिस्टल खाली है, हाँ सब खाली है, ये मैगजीन। मैंने कहा मुझे दिखाओ, ये बताएंगे एक राउंड चैम्बर के अंदर था। तो मैंने कहा कि वो यूं करके यूं करता है और कैमरे के बगल में मैं खड़ा था, डायरेक्शन वो डायरेक्शन लेनी थी उसको शूट करना था। ऐसे ऐसे मौके हो जाते हैं शूटिंग में, तो ये कि क्रिएटिव लोगों के साथ मिलते रहना, बात करते रहना और लेते रहना। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के आगे बढ़ती रहेगी क्षमा और ऐसे ही मिलते रहेंगे। न मैं तुमसे कोई उम्मीद